हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? लेके आया हूँ एक और मजेदार कहानी से। अरे बंकू, आ जाओ जल्दी से, लेके आया हूँ एक मजेदार कहानी। आ जाओ तो शुरू करता हूँ शेख चिल्ली की कुश्ती की कहानी। तो शुरू करता हूँ फिर। एक बार शेख चिल्ली गांव में घूम रहा था। तभी शेख चिल्ली ने देखा कि कुछ लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। शेख चिल्ली को भी मन हुआ कि मैं भी कुश्ती करूँगा। तभी वहाँ जहाँ पर कुश्ती हो रही थी वहाँ पर गया और पूछने लगा कि यह कुश्ती का प्रोग्राम कैसे होता है। अब से 10 दिन बाद एक कुश्ती होने वाली थी जो कि शेख चिल्ली और एक पहलवान के बीच थी। एक पहलवान और शेख चिल्ली के बीच कुश्ती होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं जानता था कि कुश्ती कैसे लड़ी जाती है। शेख चिल्ली के पास कुछ आदमी आए। ऐसे आदमी आए और कहने लगे कि तुम कुश्ती में पहलवान को तुम्हें धो देगा। हाँ, शेख चिल्ली कुश्ती लड़नी नहीं आती थी, लेकिन कहा कि तुम पहलवान तुम्हें धो देगा। तो शेख चिल्ली को लगा कि यह तो बड़ी मुसीबत का काम है। अब मैं पीछे नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अब यहाँ कह दिया है। हाँ कर दी है। अब चाहे जो हो जाए मुझे तो कुश्ती करनी ही पड़ेगी, कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी। जैसा कि दिन तय था, 10 दिन बाद उनको कुश्ती लड़नी थी, तो 10 दिन बीत चुके थे। और कुश्ती के लिए दोनों पहलवान आ चुके थे। एक तरफ पहलवान था, दूसरी तरफ थे चिल्ली महाराज। चिल्ली ने जब पहलवान को देखा तो उसे देखते ही वो घबरा गए। हाँ, लंबे चौड़े पहलवान, क्योंकि पहलवान बहुत ही मजबूत दिख रहा था और लग रहा था कि अगर एक हाथ शेख चिल्ली में लग जाए तो शेख चिल्ली वहीं पर ढेर हो जाएगा। हाँ, शेख चिल्ली थे नगर के। कुश्ती का आयोजन किया गया। दोनों पहलवान अखाड़े में आ गए। हाँ, और जैसे ही शेख चिल्ली की तरफ पहलवान भागा तो शेख चिल्ली ने उसके पैरों के नीचे पड़कर उसे गिरा दिया। हाँ, पहलवान को बहुत गुस्सा आया। फिर वह शेख चिल्ली के पीछे भागा। शेख चिल्ली ने कुछ मिट्टी उसकी आंखों में डाली। पहलवान घबरा गया। पहलवान फिर शेख चिल्ली को पकड़ने आया तो शेख चिल्ली उसके सिर पर चढ़ गया और उसकी गुदगुदी करने लगा। हाँ, इस तरह शेख चिल्ली से परेशान होकर पहलवान अखाड़े से बाहर हो गया और शेख चिल्ली कुश्ती में जीत गया। हाँ, तो समझे? तो इससे क्या हमें सीख मिलती है? हाँ, इससे काम लेना चाहिए। तो उसने लिया दिमाग से काम। हाँ, तो इसी तरह हमें काम लेना चाहिए। अब एक और कहानी सुनाता हूँ तुमको। हाँ, शेख चिल्ली बना डॉक्टर। तुम लेट जाओ। अब दूसरी कहानी सुनाने जाता हूँ। शेख चिल्ली बना डॉक्टर। शेख चिल्ली बहुत ही मशहूर हो गया था
और दूर दूर से लोग मिलने आया करते थे, क्योंकि शेख चिल्ली ने एक बार डॉक्टर की दुकान खोली थी। एक मरीज शेख चिल्ली के पास आया और बोला कि पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसी दवा दे दो कि पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो शेख चिल्ली ने कहा कि ठीक है। शेख चिल्ली ने उसके पेट में अपने कान लगाकर सुना और कुछ ही देर बाद बोला कि क्या खाया था रात को तुमने जो पेट में दर्द हो गया? वो बोला कि कुछ खास नहीं, 20 रोटी और दाल खाई थी। शेख चिल्ली, तो ठीक है, मैं तुम्हें दवाई बनाकर देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। शेख चिल्ली अंदर जाता है अपने दवाई खाने में, वहाँ पे है और कुछ अजीब सी दवाई बनाकर लाता है और कहता है कि इसे पी लेना और दर्द ठीक हो जाएगा। और इस तरह बहुत से मरीजों को दवाई देता है। अगले दिन सुबह को ही मरीज फिर आते हैं और कहते हैं कि कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं है और नई बीमारी हो गई है। कैसी दवाई दी तुमने? जिसके पेट में दर्द था वो कहता है कि पेट का दर्द सर दर्द में बदल गया है। शेख चिल्ली कहता है कि देखा, दवाई असर कर रही है। मरीज कहता है कि क्या दवाई असर कर रही है? क्या आपको नहीं पता ये असर कर रही है? शेख चिल्ली कहता है मुझे थोड़े ही पता होगा, ये तो पता जब चलता है जब इसका असर किसी मरीज पर दिखाई दे। अब उस मरीज को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। हाँ, तो वो कह रहे थे कि दवाई असर कर रही है, देखा पेट दर्द से देखो तुम्हारे सर में दर्द होने लगा तो समझो असर कर रही है। तभी मरीज को गुस्सा आ गया, शेख चिल्ली पीटने लगे, मार पीटने। तो शेख चिल्ली वहाँ से भाग गया और अगले गांव में पहुंचकर किसी वो बीमार था, अगले गांव पहुंचा, समझे? वहाँ पर किसी का जानवर बीमार था। अगले गांव जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पर किसी का जानवर बीमार था और शेख चिल्ली ने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे और वह कहने लगी कि आप इस जानवर यानी हमारे बैल का इलाज कर दीजिए। गांव वाले उन्हें डॉक्टर समझने लगे कि हमारा इलाज कर दीजिए इसका बैल का, ये कल से उठ नहीं पा रहा है। शेख चिल्ली ने कहा कि इसे तो मैं 2 मिनट में ही खड़ा कर दूंगा। सभी लोग कहने लगे ये डॉक्टर है या जादूगर जो 2 दिन से नहीं उठा वह 2 मिनट में उठ जाएगा। वाह, ये तो कमाल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? शेख चिल्ली ने कहा कि सब पीछे हट जाए, अब ये खड़ा होने वाला है। सभी पूछने लगे आपने इसे क्या दवाई पिला दी है? शेख चिल्ली कहता है इस दवाई का नाम है सुपर फास्ट और ये मैंने आज ही बनाई है। और थोड़ी देर बाद वाकई बैल खड़ा हो गया और नाचने लगा। अब लोग पूछने लगे कि ये नाच क्यों रहा है? शेख चिल्ली, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये खुशियों के कारण नाच रहा है। अब ठीक हो गया है ना? सभी लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे। तो शेख चिल्ली यही सोच रहा था, चलो ये दवाई किसी जानवर के काम तो आई, नहीं तो इंसान तो बस मेरे पीछे लगा रहता है कि कब मैं दिखूं और कब मैं मुझे पीटे। फिर क्या हुआ कि बैल की नाचने की स्पीड इतनी थी कि 2-4 लोग को वो टक्कर मार चुका था, मार घूमे जा रहा था बैल नाचने। और वह थक गया बैल, फिर भी बैठ गया। अरे डॉक्टर जी ये फिर बैठ गया। फिर क्या कहा पता है भी क्या हुआ? फिर ऐसा क्यों? शेख चिल्ली कहने लगा
कि अरे अब क्या वो नक्का थकेगा भी नहीं, ज्यादा देर तुम भी नाचोगे तो ऐसा ही होगा। वो कह रहे थे कि भाई थक गया है, इतनी देर से नाच रहा है। अब शेखचंदी ने 2 दिन की दवाई दी और कहा कि जब भी नाचना बंद करे तभी ये फिर दे देना दवाई, इसको काम पर लग जाएगा। अब बैल को अगली खुराक दी गई और बैल ने देखा कि ये तो मुझे नचा नचा कर न मार डालेगा। पहले इसे ही ठीक किया जाए। और बस वो शेखचंदी के पीछे भागा। शेखचंदी समझ गया, लगता है इसे भी पता चल गया है कि दवाई टेस्ट करने के लिए दी गई है। और शेखचंदी वहाँ से भागा, जल्दी भागो। तो समझो बैल भी समझ गया। बैल समझ गया कि ये जो आदमी है ये हमें दवाई दे रहा है, ये हमें खाली नचा के ही मार डालेगा। इसी दवाई दे देता है तो हम मैं नाचते ही रहता हूँ, बस नाचे घूमे रखे दे समझे। फिर बैल उनके पीछे वो भागे, भागो बचाओ। तो अगर आपको शेखचंदी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही मजेदार कहानी आगे भी सुनते रहिए। अपने आसपास हरियाली बनाए रखिए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है और जल है तो जीवन है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अंकु क्या कर रहे हो, सो गए हो क्या? अच्छा, तो एक और मजेदार कहानी सुनो, शेखचंदी की तबीयत। ठीक है, तो कहानी है शेखचंदी की तबीयत। शेखचंदी एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण बहुत ज्यादा चल भी नहीं पा रहा था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे सोचने लगा, इसलिए शेखचंदी ने अपना इलाज करवाने के लिए किसी वैद्य को बाहर से बुलवाया। उसके इलाज करने के लिए एक वैद्य को बुलाया गया भाई, क्योंकि जो वैद्य गांव में था वह वहाँ पर था नहीं, वह किसी कारण बस बाहर गया हुआ था। गांव के वैद्य होते हैं गांव में, तो वहाँ पे थे नहीं, तो दूसरे गांव से वैद्य को बुलाया गया, जो शेखचंदी की तबीयत देखने के लिए आया। वैद्य जी आए। जब वैद्य जी आए तो शेखचंदी को पूरी तरह से जांच होने के बाद बहुत देर सोचने पर वैद्य ने कहा कि तुम्हें तो कोई एक महान बीमारी हो गई है। वैद्य जी समझ गए सब क्या है मामला। तो शेखचंदी यही सोचने लगा कि यह कैसी बीमारी है, मैंने तो कभी ऐसी बीमारी का नाम ही नहीं सुना। तो बताओ वैद्य जी। वैद्य जी ने कहा कि आप महान व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपको महान बीमारी हो गई है, समझे, और इस बीमारी का इलाज महानता से ही करना होगा। तो शेखचंदी ने कहा कि यह महानता क्या चीज होती है? वैद्य जी ने कहा कि महानता एक ऐसी दवाई है जिसको पीने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर शेखचंदी ने कहा कि यह दवा जल्दी दो मुझे, जिससे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे जल्दी दवा दो। तो वैद्य जी ने कहा कि यह दवाई तो बनानी पड़ेगी क्योंकि यह मेरे पास अभी नहीं है। तो शेखचंदी की तबीयत कुछ खराब नहीं, क्योंकि शेखचंदी बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था। वैद्य जी समझ रहे थे क्या था सर, शेखचंदी की तबीयत कुछ भी खराब नहीं थी, क्योंकि शेखचंदी बिल्कुल कोई काम नहीं करता था, यानी कि उसे कोई बीमारी थी ही नहीं, सिर्फ उसके अंदर आलस भरा हुआ था। इसीलिए वैद्य जी ने
एक ऐसी बीमारी का नाम बताया जो कि शेरचिल्ली को समझ में ही नहीं आ रही थी। बैद जी ने कहा कि अगले दिन तुम मुझे खेत में मिलना, मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी का इलाज बता दूंगा। तो फिर शेरचिल्ली अगले दिन खेत में चला गया, बुलाया था जहाँ पे उन्होंने बैद जी ने, और वहाँ पर बैद जी खड़े हुए थे। बैद जी ने कहा कि आप शेरचिल्ली महाराज जी, अब आपको खेत को जोतना है। जो खेत होता है उसको कहा को जोतना है। जैसे तुम खेत को जोतना शुरू करोगे बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा इलाज है जिससे तुम ठीक हो सकते हो और यही दवाई है। तो शेरचिल्ली समझ गया कि यह मुझे काम करने के लिए यहाँ लाया है, यहाँ पर आया है, काम करवाने के लिए हमें यहाँ लाया है, कोई दवाई नहीं होती है, समझे कि नहीं। इसीलिए खेत जोतने की बजाय शेरचिल्ली ने सोचने लगा कि ये मुझे मूर्ख समझ रहा है, इसे समझाना ही पड़ेगा। शेरचिल्ली ने कहा, बैद जी, अगर खेत नहीं जोता तो मैं एक ऐसी बीमारी का इलाज कर दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। शेरचिल्ली ने उल्टा उनसे बैद जी से कहा कि अगर तुमने खेत नहीं जोता तो समझे कि नहीं, तो ऐसी है तुम्हें बीमारी को करूंगा कि कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। जब तुम कभी तो फिर क्या हुआ, फिर बैद जी वहाँ से जल्दी से भाग गया। बैद ने सोचा ले ये तो सब समझ गया, और शेरचिल्ली ने कहा कि अगर आप दोबारा यहाँ पर दिखाई दिए तो तुम्हें भी ऐसा कर दूंगा जिसका इलाज तुम्हें कभी भी कहीं नहीं मिलेगा, समझे, समझे बंधु। तो शेरचिल्ली को कोई बीमारी नहीं थी, उनको खाली था आलस, तो आलस करना बुरी बला है। हाँ, तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय। और हाँ, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, हरियाली बनाइए, हरियाली है तो ऑक्सीजन है, और जल है तो जीवन है। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।